हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 12th फिजिक्स के टॉपिक ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बेहतर ही अंक दिलाकर जाता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे थंबनेल हमारा, तो आइए सुनते हैं ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक प्रकार की स्टैटिक डिवाइस होती है, यानी ऐसे इसमें कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। यह उच्च वोल्टेज वाली प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज वाली प्रत्यावर्ती धारा में और निम्न वोल्टेज वाली प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज वाली प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने का काम करती है। तो इसी प्रकार की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो आइए आज हम लोग ट्रांसफार्मर को और मजेदार तरीके से सीखते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम में लिखा जाए कि बेहतर अंक प्राप्त हो जाए। तो देखिए, अगर बुक लैंग्वेज में इस चीज को लिखना चाहे एक बेहतर अंक गेन करने के लिए, तो आप देख पा रहे होंगे ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो विद्युत का एक ऐसा साधन जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। यह एक प्रकार का स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर बनाया गया है। इसमें टर्नों की संख्या कम है, इसमें टर्नों की संख्या ज्यादा है। टर्नों की संख्या कम तो इसको कहते हैं प्राथमिक कुंडली, और टर्नों की संख्या ज्यादा तो इसको कहते हैं द्वितीय कुंडली। अब होता क्या है, प्राथमिक कुंडली को P से, द्वितीय कुंडली को यानी प्राइमरी का हो गया सेकेंडरी, प्राइमरी को P से, सेकेंडरी को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, S से। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है वे चीज समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, जो ट्रांसफार्मर होता है म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत ऐसे अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, दिष्ट धारा यानी डीसी के साथ कभी कार्य नहीं करता है। इसलिए इस प्रकार की युक्ति को क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। विद्यार्थियों, जो ट्रांसफार्मर होता है कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है। कार्य प्रकार की बात करें तो कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, दूसरा का होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह निम्न वोल्टेज वाली प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज वाली प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है, उसे ही बोलते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर। यानी कह सकते हैं वे ट्रांसफार्मर जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज कर देते हैं, उसे ही कहते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, वे ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज कर देते हैं, उसे ही कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। ऐसे यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलने का काम करता है। इस प्रकार की युक्ति को कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। यानी जो हमेशा उच्चाई ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कुंडली में जो टर्नों की संख्या होती है वो ज्यादा होगी, प्राइमरी कुंडली में टर्नों की संख्या कम हो, यानी एनएस ज्यादा होगा, एनपी कम होगा, तो वह उच्चाई ट्रांसफार्मर होगा। और एनपी यानी प्राइमरी कुंडली में टर्नों की संख्या ज्यादा हो, सेकेंडरी कुंडली में टर्नों की संख्या कम हो, तो उसको कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जिसमें जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसकी बनावट क्या होती है। तो ट्रांसफार्मर में अभी आपने जाना कि दो प्रकार की कुंडली होती हैं, एक प्राइमरी कुंडली, दूसरी होती है सेकेंडरी कुंडली। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल होता है, बीच में भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। भंवर धाराओं के कारण प्राइमरी कुंडली से सेकेंडरी कुंडली में धारा जाती है, और इसको जो प्राइमरी कुंडली होता है इसको एसी से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। अब देखते हैं इसके बनावट की किस प्रकार से बनता है। इसमें अगर हम बनावट की बात करें तो ध्यान देंगे, इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं तथा तांबे के तार को लपेटकर अलग अलग दो कुंडलियां बनाते हैं। तो और प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जब जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर हमारा बनकर तैयार हो जाता है, वह कार्य करना भी स्टार्ट करता है। तो आप याद रखे रहेंगे, ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं कि इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक दूसरी पत्ती को रख करके एक आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं। उसके बाद से तांबे के तार को लपेट करके दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं।
पहली कुंडली को प्राइमरी कॉइल कहते हैं, दूसरी कुंडली को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। अब प्राइमरी कॉइल को एसी के माध्यम से जोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं कि ये तो बनावट हो गया, कार्य विधि, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है। तो फैराडे के नियम से जो प्राथमिक कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली में जो ईपी का मतलब होता है प्राइमरी कुंडली में ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल। तो जो प्राइमरी कुंडली में विद्युत वाहक बल होगा माइनस एनपी डेल्टा फाई बटा में डेल्टा टी, इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। द्वितीय कुंडली में ईएस यानी सेकेंडरी कुंडली में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा ईएस इक्वल टू माइनस एनएस डेल्टा फाई बटा में डेल्टा 2t, समीकरण नंबर का हो जाएगा 2। अब क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे, तो ईपी अपन ईएस इक्वल टू माइनस एनपी डेल्टा फाई बाई क्या हो गया डेल्टा टी, अब बटा में ईएस इक्वल टू माइनस एनएस डेल्टा फाई अपन डेल्टा टी। तो विद्यार्थियों हम इससे को काट देंगे, माइनस से माइनस को काट देंगे, तो ईपी अपन ईएस इक्वल टू एनपी बटा में क्या हो गया एनएस, यानी प्राइमरी कुंडली में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होते हैं बटा में सेकेंडरी कुंडली में जो विद्युत वाहक बल होते हैं, इन दोनों का अनुपात प्राइमरी कुंडली के टर्नों की संख्या और सेकेंडरी कुंडली में टर्नों की संख्या के अनुपात यानी बटा के क्या होते हैं बराबर होते हैं। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर हमारा कार्य करता है। उसके बाद से पावर की बात करें तो निवेशी जो शक्ति होती है निर्गत शक्ति के बराबर होती है, यानी पीपी इक्वल टू पीएस, यानी प्राइमरी कुंडली का जो पावर होता है वो सेकेंडरी कुंडली के पावर के इक्वल होता है। आप जानते हैं कि पावर बराबर होता है V इंटू आई, यानी शक्ति बराबर वोल्टेज गुणे धारा हो गया। तो पीपी बराबर वीपी इंटू आईपी, अब पीएस बराबर वीएस इंटू का हो गया आईएस हो गया। तो इसको लिख सकते हैं आईपी बटा में आईएस बराबर वीएस अपन का हो गया वीपी हो गया, यानी जो प्राइमरी कुंडली का पावर होता है इसमें आईपी हो गया, यानी प्राइमरी कुंडली में जो धारा होती है जो सेकेंडरी कुंडली की धारा होती है, ये सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी वोल्टेज के क्या होता है अनुपात के इक्वल होता है। इस प्रकार से हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। अब विद्यार्थियों अगर हम लोग आगे बात करें इसमें कि इसकी इफिशियंसी यानी दक्षता क्या होती है, किसी भी ट्रांसफार्मर का दक्षता किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो दक्षता इफिशियंसी को ज्ञात करने के लिए दक्षता ईटा बराबर, एक सिंबल आपको जो दिखाई दे रहा है ईटा का सिंबल है, दक्षता ईटा इक्वल टू होता है निर्गत शक्ति बटा में निवेशी शक्ति गुणे 100। तो ईटा बराबर होता है निर्गत शक्ति को पीएस यानी सेकेंडरी पावर बटा में प्राइमरी पावर गुणे कितना होता है 100 होता है। इस प्रकार से आपको यह दोनों वैल्यू दिया रहेगा, उसमें गुणा किससे कर देंगे 100 से। इस प्रकार से किसी भी ट्रांसफार्मर की दक्षता हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आज आपका जो ट्रांसफार्मर का टॉपिक था 5 नंबर वाला यह समाप्त हुआ, और बस आप अपना कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको यूएस टीचिंग पॉइंट एज ए उत्तम सर के माध्यम से दिया जा रहा है, इसको नोट कीजिए और आप भी बनाइए अपने सपने को साकार। आप सबको थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।